एक छोटा सा गांव था, बहुत ही शांत। लोग साधारण जिंदगी जीते थे, मेहनत करते थे, अपने परिवार से प्यार करते थे। लेकिन गांव पर एक डर का साया था। लोग पुरानी मंदिर के बारे में फुसफुसाते थे। वो हमारे घरों के ऊपर पहाड़ी पर था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं। मंदिर बहुत पुराना था, टूट रहा था। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ गई थीं। उसके आसपास की हवा भारी लगती थी, ठंडी लगती थी। गांव वाले मंदिर से दूर रहते थे, रात को वहां नहीं जाते थे। अपने बच्चों को चेतावनी देते थे। वो कहते थे कि मंदिर भूतिया है। मंदिर कभी शांति का स्थान हुआ करता था। लोग प्रार्थना करने आते थे, फूल चढ़ाते थे, आशीर्वाद मांगते थे। लेकिन चीजें बदल गई थीं। अब मंदिर में सन्नाटा रहता था। उसकी टूटी खिड़कियों से बस हवा आती जाती थी। दीवारों पर बने चमकीले चित्र फीके पड़ गए थे। उन पर धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। वो रात में अजीब आवाजों की बात करते थे। उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती थी, चीखें सुनाई देती थीं। कुछ लोग रोशनी देखने का दावा करते थे। मंदिर की खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाती थी। किसी ने जांच करने की हिम्मत नहीं की। डर ने उन पर बहुत जोर कर रखा था। उनका मानना था कि मंदिर शापित है। गांव के बुजुर्ग एक कहानी बताते थे। वे एक यात्री की बात करते थे। वह कई साल पहले आया था। यात्री ने मंदिर में आश्रय मांगा। यात्री बहुत ही बदतमीज था। उसने भगवान का मजाक उड़ाया। उसने मूर्ति पर पत्थर फेंके। उसने हमारी मान्यताओं पर हंसी उड़ाई। उसी रात एक भयानक तूफान आया। मंदिर पर बिजली गिरी। यात्री गायब हो गया। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। उस रात के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों का मानना था कि मंदिर शापित है। यात्री की बदतमीजी से देवता नाराज हो गए थे। एक दिन एक जवान आदमी गांव में आया। उसका नाम राघव था। वो अलग था, वो बहादुर था। वो श्राप में विश्वास नहीं करता था। राघव ने गांव वालों की कहानियां सुनी। उसने उनके डर को सुना। उसने उनकी आंखों में दहशत देखी। उसने कुछ करने का फैसला किया। वो मंदिर के बारे में सच्चाई का पता लगाएगा। राघव डरा नहीं था, वो उत्सुक था। वो सच जानना चाहता था। वो गांव वालों की मदद करना चाहता था। उसने मंदिर में एक रात बिताने का फैसला किया। रात हो गई, गांव सो गया, लेकिन राघव जाग रहा था। वो पहाड़ी पर चढ़ गया। वो मंदिर पहुंच गया। हवा रुकी हुई थी। बस उसकी अपनी धड़कन की आवाज आ रही थी। उसने चरमराता हुआ दरवाजा खोला। वो अंदर दाखिल हुआ। मंदिर में अंधेरा और सन्नाटा था। चांदनी में धूल उड़ रही थी। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से टकरा रहे थे। वो मंदिर के अंदर चला गया। वो गर्भगृह में पहुंचा। वहां उसने उसे देखा। देवता की मूर्ति के पीछे एक बड़ा पत्थर का स्लैब रखा था। वो नक्काशी से भरा हुआ था। राघव ने एक दिया जलाया। वो स्लैब को देखने के लिए नीचे झुका। उसने महसूस किया कि यह एक शिलालेख था। वो पढ़ने लगा। भाग 6। शिलालेख। शिलालेख पुराना था। यह एक प्राचीन भाषा में लिखा गया था। लेकिन मैं इसे समझ सकता था। मैंने प्राचीन भाषाओं का अध्ययन किया था। यह एक संदेश था। शिलालेख में एक रक्षक की बात कही गई थी। रक्षक ने मंदिर की रक्षा की। इसमें एक परीक्षा की भी बात कही गई थी, साहस की परीक्षा। शिलालेख में कहा गया है, डर एक जेल है, साहस उसकी चाबी है। इसमें श्राप को तोड़ने के तरीके के बारे में बताया गया था। मंदिर को उसके साये से मुक्त करने के लिए राघव पढ़ता रहा। उसने श्राप के बारे में सच्चाई की खोज की। यह सजा नहीं थी, यह एक परीक्षा थी, योग्य व्यक्ति को खोजने की परीक्षा। भाग 7। डर का सामना। राघव समझ गया, श्राप असली नहीं था, यह साहस की परीक्षा थी। उसे अपने डर का सामना करना पड़ा। उसे खुद को योग्य साबित करना पड़ा। मैंने मंदिर के चारों ओर देखा। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली।
मैंने गहरी सांस ली। मुझे शिलालेख याद आया। डर एक जेल है, साहस उसकी चाबी है। मैंने अपनी आंखें खोली। मैं तैयार था। मैं मंदिर के बीचों बीच चला गया। मैं मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। मैं उस मौजूदगी को और मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। मैं अपने स्थान पर डटा रहा। भाग 8 श्राप तोड़ना। अचानक मंदिर कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन हिल गई। छत से धूल झड़ने लगी। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट होने लगी। एक अंधाधुंध रोशनी ने मंदिर को भर दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने एक आवाज सुनी। यह गहरी और शक्तिशाली थी। यह मंदिर में गूंज उठी। तुमने साहस दिखाया है। तुमने अपने डर का सामना किया है। तुम परीक्षा में पास हो गए हो। रोशनी फीकी पड़ गई। कंपन बंद हो गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। राघव ने अपनी आंखें खोली। उसने अलग महसूस किया। उसने हल्का महसूस किया। वो जानता था कि श्राप टूट गया है। भाग 9 एक नई सुबह। अगली सुबह गांव वाले जागे। वे हैरान थे। सूरज चमक रहा था। हवा साफ महसूस हो रही थी, हल्की। उन्होंने पहाड़ी की तरफ देखा। मंदिर चमक रहा था। उसकी खिड़कियों से एक गर्मजोशी भरी मनमोहक रोशनी निकल रही थी। गांव वाले पहाड़ी पर चढ़ गए। उन्होंने राघव को ढूंढ लिया। वो मंदिर के प्रांगण में शांति से बैठा था। उसने हमें बताया कि श्राप टूट गया है। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने राघव को धन्यवाद दिया। मंदिर अब डर की जगह नहीं रही। यह एक बार फिर शांति का स्थान बन गया था। गांव में समृद्धि लौट आई। उस दिन गांव वालों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। साहस किसी भी बाधा को पार कर सकता है।